ये फर्स्ट लव स्टोरी होगी जिसमें मुझे था कि मैं इसको 6 महीने में छोड़ दूंगा। हाँ, मैं 3 महीना सोच रही थी। इन्होंने सोचा था कि 3 महीने ज्यादा से ज्यादा इसके साथ 8 महीना बिता लेंगे, 1 साल बीत जाएगा। लेकिन क्या होता है, ये बात सच है कि जब आपका कुछ बनना होता है, साथ में फ्यूचर लिखा है चीजें, तो क्या होता है वो खुद ही ऑटोमेटिकली आप एंटेंगल हो जाते हो चीजों में। फिर वो फिल्म करके हम बॉम्बे आए। फिर मैं मॉरिशस जा रहा था एक भोजपुरी फिल्म की इमीडिएटली शूटिंग, 2 दिन बाद। तो मेरे पास ना वो था, वो जो प्रीपेड फोन नहीं होता है, तो पैसे ऐसे होते नहीं थे हमारे पास। मैं भाड़े पे रहता था, हमारा 12,000 रुपया भाड़ा था, वो भी देने के लिए मेरे फादर और मैं कैसे कैसे मैं मेहनत करता था, कुछ ना कुछ है वो। तो इसने मुझे अपना एक फ़ोन दिया, बोली कि ये मेरा फ़ोन है, लेके जाओ मॉरिशस में, तुम मेरे से टच में रहना। तो फिर मैं इसका फ़ोन ले गया, वहाँ से हमारी बातचीत चालू हो गई। फिर ये वो, फिर बातचीत आने के बाद फिर हम लोग साथ में आए। फिर जैसे मैं होटल में रुका, फिर मैं ये यारी रोड पे रहती थी, फिर उन्होंने बोला आज रुक जाओ, पार्टी कर लेंगे, ये कर, तो वैसा सीन चालू। नॉर्मल, ये खाना बनाने लगा, वी बिकेम फिर हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हुई। हाँ। फिर उस फ्रेंडशिप में इन्होंने मेरे को कहा कि यार अब जब थोड़ा सा आगे बढ़ गए हम लोग, तो बोले यार तू बहुत टैलेंटेड लड़का है, इसने मुझे बोला। तो बोलती कि तुम इतने टैलेंटेड हो, तुमको इस फिल्म का कितना पैसा मिला? मैंने कहा इस फिल्म में मैंने लिया था 5 लाख रुपए एज ए हीरो। तो बोलते तुमको पता है तुम्हारे में इतना टैलेंट है, तुम एक दिन में 25-30 लाख रुपया कमा सकते हो। अभी जिस बंदे को 2-3 महीने के काम का और डबिंग के साथ अगर मेरे को 5 लाख मिल रहा है, उसमें भी प्रोड्यूसर खा रहा है 8-9 महीने का जॉब का, और मैं भोजपुरी फिल्म में एज ए हीरो मिलता था मुझे 2.5 लाख रुपया। तो जिसको 30 दिन के रेगुलर काम का 2 लाख रुपया मिल रहा है, उसको अगर आज जैसे हमको कोई बोले बैठे बैठे अरे क्या कुछ नहीं, तुम पर डे 15 करोड़ मिलेगा, आपको 10 करोड़, आप 5 करोड़ आपको ऐसे ही मिल जाएगा एक दिन में, तो हम बोलेंगे अरे ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी सोच है, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। तो उस टाइम पे मैंने भी सोचा, मैंने कहा इतना पैसा थोड़ी कमा सकते। तो बोली नहीं, तुम एक काम करो, तुम ये ना छोटी छोटी फिल्में करना बंद कर दो। हाँ, तो मैंने बोला छोटी छोटी फिल्में मैं कर कैसे चलाऊंगा अपना? बोली नहीं कुछ नहीं आएगा, तुमको कुछ होगा तुम्हारी लाइफ में, मैं हूं ना, ये वो ऐसा वैसा कुछ। तो ये मुझे ऐसा अच्छा सिखाती थी। ये सिखाने के बीच में मैंने इसको 2 भोजपुरी फिल्में साइन करा थी। वो बेचारी बड़ी फिल्मों में नहीं लेके जा सकी कि तू आ जा। तो मैंने कहा देख तू मेरे को लेके तो नहीं जा पा रही है। तो मैंने इसको खींचा, मैंने कहा पहले अभी साथ में रहना है तो हमारा साथ रहीवे के करी। तो मैंने कहा लंदन LA सब घूमी हो, हमारा हिंदुस्तान कितना खूबसूरत है, मैं तुम्हें बिहार दिखाऊंगा। मैं इसको लेकर गया, सच में हम लोग आ गए थे छपरा, कोई बनारस के आगे, सर झुकाना होटल में कश्मीरा जी को देखना पड़ा होगा। करेक्ट, हम वही शादी का माहौल था, बाहर बच्चे बांटते थे। फिर मैंने इसको एक फिल्म साइन कराई अपने साथ, फिर हमने वो भोजपुरी फिल्म की। सच्ची? हाँ की। कहा तुमका कबा ऐसा इतनी हॉट लड़की हम तो कहा सगर कभी यहाँ तक नहीं, बट भोजपुरी फिल्म देखो, मैं भोजपुरी फिल्मों की रिस्पेक्ट करता है, ऐसा कुछ नहीं, दे आर नॉट कोई बहुत खराब होती है। उस टाइम पे एक दौर आया था भोजपुरी फिल्म का, क्योंकि जोक्स में भोजपुरी सिनेमा को थोड़ा ऐसा बोलते हैं, नहीं लेकिन बहुत अच्छी फिल्में बनती हैं। और यार मार्केट थी यार, मनोज तिवारी और रवि किशन और सब उससे निकले हैं। आज भी आप YouTube खोल के देखो, म्यूजिक में सबसे ज्यादा तो आई रिस्पेक्ट, हम सभी रिस्पेक्ट करते हैं भोजपुरी सिनेमा की। तो मेरे को बड़ा मजा आता, मैंने बहुत अच्छा वक्त निकाला, मैंने कई सारी फिल्में की भोजपुरी। तो इनको मैंने वो फिल्म कराई, और एक दिन हम लोग ऐसे रोड से जा रहे थे तो एक फोन बजा इसका, तो बोली हेलो, तो उन्होंने बोला हेलो हाय दिस इज अनिल झा फ्रॉम स्टार प्लस, तो कश्मीरा तुमसे मिलना था, बॉम्बे आके ऐसा एक शो है नच बलिए, तो उसमें हम चाहते हैं कि तुम और तुम्हारा वो जो बॉयफ्रेंड है, जो गोविंदा का नेफ्यू है, वो आए। मैंने प्रेस में डिक्लेयर कर दिया था, इसने प्रेस में डिक्लेयर कर दिया था, इसका हाथ पकड़ के। अच्छा, मेरा कभी भी कोई भी अफेयर ऐसा छुपके किया, सब कुछ आगे नहीं आया ना। उन्होंने फोन किया इनको कि ऐसा एक शो है, नच बलिए एक शो हमें करना है। फिर बता, तो वो क्या हुआ था कि मेरा कोई भी पता था कि ये है नहीं, एक्चुअली मुझे कभी मेरा अफेयर नहीं हुआ, कभी मैं बाहर पब्लिक में नहीं, ये सब चुपचाप किया मैंने। तो वो हम लोग एक फिल्म देखने गए थे, तो वहाँ प्रेस थी, तो ये ना बाहर निकल के वहाँ जाके खड़ा था और प्रेस मेरा फोटो ले रही थी, तो मैंने जाके इसका हाथ पकड़, आ जा,
साथ में, लेट्स क्लिक पिक्चर टुगेदर। वहां से हमारा स्टार्ट हुआ, लोगों को पता चला। उसके पहले मैं बिग बॉस में गई थी, एग्जैक्टली ये पप्पू पास होने के बाद और ये फिल्म के बाद बिग बॉस आया था। वहां पे मुझे थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि इन्हें में शायद प्यार हो गया है। हाँ, होता है ना ऐसे, जब भूल हो जाओ तो अजीब सा फर्स्ट सीजन, यस बहुत पहला फर्स्ट सीजन बिग बॉस, अरशद वारसी होस्ट। फर्स्ट सीजन ऑफ बिग बॉस। शिट, किसी ने शो ही नहीं देखा, किसी को मालूम ही नहीं क्या करना है। यहाँ कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। तो मुझे पता ही नहीं कि ये दिखाएंगे। तो मैंने चुपचाप राखी को बोला कि मुझे गोविंदा की तब भतीजा बोला, भाई मिस्टर भाने, एक तो हिंदी मेरी ग्रेट, इन्होंने बोल दिया गोविंदा के भतीजे से मुझे प्यार है। ऐसा तो लगा। बाहर आके मेरा भाई था डम्पी, मोटा था वो काफी, तो लोगों को लगा भतीजा तो वही है, कि उसका तो नहीं अफेयर हो गया। खड़क लड़की हो, डम्पी सो क्यूट देखा होगा ना, हाँ, क्यूटनेस। तो फिर मैंने बोल दिया, इन लोगों ने दिखा दिया, ओ कौन है गोविंदा का भांजा भतीजा, वो सब। अरे कृष्णा बोला है, मैंने कृष्णा नाम लिया था। तो राखी ने बोला, हाँ मैं जानती हूँ, मैंने कुछ एक आध सॉन्ग किया उसके फिल्म के लिए। मैंने बोला हाँ, मुझे क्या पता कि ये लोग दिखाएंगे। वही दिखाया बार बार। इनको कुछ पता नहीं था। ये जब बाहर आई तो अरशद वारसी ने इनका इंटरव्यू ले रहे थे बाहर आने के बाद। वो होस्ट थे तभी, वो फर्स्ट सीजन के। और उन्होंने इसको पूछा, और मैंने भी टीवी पे देखा, कि अब आप जाते ही कृष्णा से मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। तो मैं तब इसको रियलाइज हुआ कि कृष्णा, इनको कैसे पता। मैं भोजपुरी फिल्म की शूटिंग कर रहा था नेपाल में, एक फिल्म की। तो मेरे को नीचे होटल में, वहां पर भी कोई ऐसी लगे रहो होटल ही था, तो नीचे ना उसमें आया फोन, क्या बोलते हैं, इंटरकॉम लैंडलाइन पे। तो उन्होंने बोला, अरे कृष्णा कौन है? तो मैं जा रहा था शूटिंग पे सुबह, आपके लिए फोन आया है टाइम्स ऑफ इंडिया से। मैंने कहा, हम भोजपुरी फिल्म की शूटिंग, टाइम्स ऑफ इंडिया से कौन फोन कर रहा? तो कोई टाइम्स ऑफ इंडिया से, हेलो इज दिस कृष्णा? मैंने कहा, सो वी हैव अ राइट अप फॉर यू और कश्मीरा के साथ हम आपका कुछ ऐसा राइट अप लिख रहे हैं, तो हमको सिर्फ कंफर्मेशन चाहिए था आपके यस और नो का। तो मैंने बोला यस है, हमारा है, लफड़ा है। तो मैंने हाँ बोल दिया, और उन्होंने मेरी फ्रंट पेज बॉम्बे टाइम्स में, HT, हर एक न्यूज़पेपर इसको चेस करने लगा। मेरी फोटो छप गई। फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम वगैरह कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल भी नहीं था मैं कि अंदर मेरे घर वाले नहीं, मेरे मम्मी डैडी। मैंने बिग बॉस फर्स्ट सीजन था, मुझे पता ही नहीं, मुझे कहा ये ऐसे नॉनसेंस न्यूज़ क्यों दिखाई गए, हाँ ये क्यों दिखाई गए, मैं क्या लेना देना। 2-3 हफ्ते हो गए थे मुझे अंदर, मैं ना इसको मिस कर रही थी। उसके पहले मुझे रवि किशन अंदर बैठ के बोलता था, क्या हुआ, थोड़ी परेशान लग रही हूँ, ऐसे ही समझ भी नहीं आ रहा है लाइफ का क्या कर। मैं दिया सीजन सी तो बोलते हैं अच्छा मैरिज वैरिज का सोच रही। मैंने बोला आगे की लाइफ का सोच रही, क्या करूँ? बोलता है ऐसे क्लोज योर आईज, तुम गार्डन में हो, ऐसे इमेजिन। तो मैं इमेजिन कर रही, बोलते तुम्हारे बाजू में कौन बैठा है? तो ये बैठा, ऐसे दिमाग में आंखें खोली मैंने, हाँ मैंने देखा, लेकिन हाँ जो देखा ना वही है तुम्हारा साथीदार, ऐसा उसने बोला। तो मैं सोच में पड़ गई, मैंने इसको कैसे देखा मैंने? मैं दूर दूर तक हम लोग फ्रेंड्स थे, थोड़ा बहुत सब चक्कर चल रहा था, बट ऐसा कुछ हाँ नहीं किया। इसने मुझे आई लव यू नहीं बोला था, मैंने नहीं बोला था। ये शूटिंग के लिए नेपाल गया था, मैं बिग बॉस में गई थी। तो मैंने बोला बट क्या है? तो उसी रात को मैंने राखी को बोला, क्योंकि मेरे माइंड में ये चल रहा था। मैंने बोला मुझे लगता है कि मुझे प्यार हो गया है किसी से, और वो ऐसा करके बोला। तो वो जो विस्पर है वो सबसे ज्यादा लाउड सुनाई देता है। अब हमको पता है 18 सीजन के बाद कि भाई ये नहीं बोलना है, विस्पर करता ही नहीं, वो सबसे ज्यादा लाउड। नज बलिए का हमें ऑफर आया, मेरे फादर को पता चला, और मेरे घर वाले जो थे वो टेंशन, उनका रिएक्शन बिल्कुल सही नहीं था। अरे फिल्मी लड़की है, ऐसा है वैसा है, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, ये अफेयर सही नहीं है, वो नहीं। तो सब अंबानी की बेटी इससे शादी करे, तो वो एंटी हो गए। फिर क्या, वो एंटी हो गए, ये कैसे होगा। दूसरी बार अफेयर के बाद मैंने इतनी सारी भारतीय भोजपुरी फिल्में की। अफेयर के बाद तक, हाँ। अरे इसने भी तो खींच लिया ना उसको, कहता मैंने इतनी सारी भोजपुरी फिल्में कर ली थी कि मेरी लाइन से मैंने कोई बोलो 24 फ्लॉप, 24 फिल्में लाइन से चली नहीं। और जब मैं इसको मिला, और वो अनिल झा का जब फोन आया, तो टेम्पल के बाद ही आया। हाँ, मतलब अनिल झा का जब शो के लिए फोन आया, और मेरी एक फिल्म लगी गवनवा ले जा राजा जी, ठीक है,
फिल्म का नाम था गवनवा ले जा राजा जी। अच्छी फिल्म थी वो फ्राइडे को लगी और मंडे फ्राइडे को लगी। तो एक दूसरे के साथ कभी भी नहीं रहना था।